नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी और आरएसएस और उनके बाकी दक्षिणपंथी संगठन वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू सेनाएं अब ये भारत को एक गृह युद्ध की ओर लेके जा रहे हैं। ऑलरेडी ये मणिपुर में सक्सीड हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं और वहां पे गृह युद्ध की स्थितियां करीब 1.5-2 साल से चल रही हैं और उसका समाप्त होने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। आजकल क्या है ना, युद्ध शुरू हो जाए तो खत्म नहीं होते, गृह युद्ध शुरू हो जाए तो वो खत्म नहीं होते। और अब जिस ढंग का संभल के बाद अजमेर की दरगाह पर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह के ऊपर जिस ढंग से ये कोर्ट केसेस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई हीनस क्राइम हो नहीं सकता। जो लोगों को मुसलमानों से या क्रिश्चियन से इतनी नफरत है या सिखों से इतनी नफरत है, तो वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं, कहीं और जाके मुल्क बना लें। ये सेकुलर मुल्क है और सेकुलर ही रहेगा। ये कट्टरपंथी आतंकवादियों का हिंदुस्तान नहीं बनेगा। बाबा बागेश्वर 100 बार बोल रहे कि मुझे 1 करोड़ कट्टर हिंदुस्तानी चाहिए। उन्हें 1 करोड़ कट्टर हिंदुस्तानी नहीं, उन्हें 1 करोड़ आतंकवादी हिंदू चाहिए एक्चुअली। सच बात तो ये है। एंड ही इज लुकिंग टू कन्वर्ट देम इनटू द टेररिस्ट, हिंदू टेररिस्ट। 1 करोड़ हिंदू टेररिस्ट, कट्टरपंथी नहीं, उन्हें हिंदू टेररिस्ट चाहिए। हम धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान का, अखंड भारत का निर्माण इससे कर पाएंगे, क्योंकि इस अखंड भारत में ना मुसलमानों के लिए कोई जगह है, ना सिखों के लिए कोई जगह है, ना ईसाइयों के लिए कोई जगह है, ना ही जैन और बुद्धों के लिए इसके जगह होगी। लिख के रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये अपने आप हिंदुओं को भी काट डालेंगे, क्योंकि ये हिंदू भी उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे। एक हैं तो सेफ हैं, तो दुनिया में सारे क्रिश्चियंस भी कहेंगे एक हैं तो सेफ हैं। फिर सारे दुनिया के मुसलमान कहेंगे एक है तो सेफ हैं। दुनिया में 55 करोड़ बुद्धिस्टा कहेंगे एक है तो सेफ हैं। आपने कभी 235 करोड़ क्रिश्चियंस को एक होते देखा है? रशिया जो यूक्रेन को मार रहा है, किसको मार रहा है? क्रिश्चियन को मार रहा है। इजराइल के अंदर क्या हो रहा है? जूस मुसलमान को मार रहा है और बहुत सारे कंट्री में मुसलमान मुसलमानों को मार रहे हैं। म्यांमार में क्या हो रहा है? बुद्धिस्टा को मार रहे हैं। यहां भी ऐसा होता है, हिंदू हिंदू को भी मारते हैं। और अब अजमेर की दरगाह को उठाकर एक इशू बनाना हिंदू कट्टरपंथता की एक शुरुआत है। यह हिंदू आतंकवाद, हिंदू उग्रवाद की शुरुआत है और इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होती है, चंद्रचूड़ साहब के फैसले से होती है। चंद्रचूड़ साहब ने हिंदुस्तान के अंदर जलाने के लिए लोगों के हाथ में एक माचिस और एक पेट्रोल का डब्बा दे दिया और कह दिया कि कैरेक्टर एसरटेन करने के लिए तो कोई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें रोकता नहीं है। दरअसल he has proven that he is also a Hindu. He has proven that he is also a Kattar Hindu. He has proven that he is also the right hand of Mr. Modi and also the B team of Mr. Modi। और उनके फैसले भी बताते हैं कि घर में बुला लिया, फैसले क्या करेंगे साहब, दूसरों की बात क्या करनी है। अब रोज लेक्चर दे दे के अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो गुनाह उन्होंने किया है, जो पाप उन्होंने किया है, उसकी सजा हिंदुस्तान भोगेगा। क्योंकि ये लोग तो हिंदुस्तान के अंदर आग लगाने के लिए आए हैं ना। दक्षिणपंथी करेंगे क्या? आग ही तो लगाएंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी में इनका योगदान तो कुछ है नहीं, तो जिसको जोड़ा नहीं तोड़ तो सकते हैं ना। और पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ आ रहा है और भारत में भी आग लगाने की कोशिश है। लगाइए साहब, सभ्यताओं का विकास और विनाश ऐसे ही तो होता आया है। और ज्यादा क्या कहूं। शुक्रिया आपका।